लायंस और नोएडा थंडर्स के विरुद्ध, और एक मुकाबला उन्होंने 3-0 से जीता है। क्रॉस कोर्ट स्पाइक इस बार नहीं रुकेगा और पहला अंक इस तीसरे। ये तो सुनहरा मौका था, सुनहरा मौका था मिडल ब्लॉकर के सामने। कहते हैं ना कि आसमान खुला था, वो ये चांस कैसे ही गवा देते। कमाल का रिप्लाई किया है, कमाल का रिप्लाई किया है। सुपर सर्व है ये जॉर्ज की। जॉर्ज वहां पर गए, एक अटैकिंग मोड में सर्विस की और थर्ड लाइन यानी कि पिछले कोर्ट के बिल्कुल एंड से कुछ मीटर पहले ही ये सर्विस गिरी। इस बार आउट कर दिया है। चलिए, कम से कम 2 सर्विस में 2 पॉइंट उनके खाते में है, तो उनके पर्सनल अकाउंट में कोई नुकसान नहीं है। 2 बार सर्विस की, एक सुपर सर्व का 2 पॉइंट उन्होंने पहले ही ले लिए थे, फिर उन्होंने दूसरी सर्विस मिस कर दी है। रोहित आउट, और वहां पे देखिए कटिंग की थी वहां पे। प्रिंस सिंगल ब्लॉक करना चाहते थे सेंट्रल ब्लॉकर को, लेकिन बॉल मैदान के अंदर। सईद के लिए आज ज्यादा मौके बने नहीं है। देखिए चेतन, आज प्रिंस से ज्यादा अटैक कर रहे हैं, वहां पर विनीत कुमार जो है वो ज्यादा अटैक कर रहे हैं। सईद के लिए 2 या 3 ओकेजन्स आए हैं जहां पर उनको बॉल आज फीड की गई है। तो देखिए, जब सईद जैसा खिलाड़ी अगर गेम में पूरी तरह ना आए फिर भी आप जीत गए हो, दर्शाता है कि आपकी डोमिनेंस कितनी रही है। विनीत कुमार तो गेम में है पूरी तरीके से, दूसरी जोन से उन्होंने लगाया है ये स्पाइक, अंक बनाया है। कोई बात नहीं, अगर सईद आज गेम में नहीं है, विनीत कुमार तो पूर्णतः गेम में है। सब्स्टिट्यूशन वहां पे ब्लॉकिंग को और मजबूती देने के लिए लंबे कद के खिलाड़ी की आवश्यकता है नेट पर, और इसीलिए ये सब्स्टिट्यूशन किया गया है। रमेश राय का ये एक बढ़िया सब्स्टिट्यूशन है इस सिचुएशन में। सईद को बाहर बुलाया है। नवीन डबल ब्लॉक नवीन और प्रिंस, नवीन और विनीत कुमार का, टीम के कैप्टन वहां मौजूद। डबल ब्लॉक, एक कंबाइंड एफर्ट नवीन और विनीत कुमार का। टीम के कप्तान विनीत कुमार आज फॉर्म में है। फॉर्म में तो खैर हमेशा ही रहे, इसी के नतीजा है कि ये टीम जो अब तक सारे मुकाबले जीती है और इस स्थिति में पहुंची है कि वो टेबल टॉपर्स हैं, और इस टीम को रोकना या हराना हर दूसरी टीम के लिए सपने जैसा है। अब तक तो सपने जैसा है। सपना टूटा है आज लखनऊ टाइगर्स का, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि यहां पर 1 अंक की आवश्यकता है उन्हें अभी भी। खाली जगह कमाल किया है वहां पर शिवेंद्र ने। अभी उनको सब्स्टिट्यूट करके मैदान पे भेजा गया था ब्लॉक को मजबूती देने के लिए, लेकिन उसी बीच उन्होंने अपने अटैक से भी ये प्रूफ किया है कि मैं ऐसे टफ सिचुएशन में सब्स्टिट्यूशन जस्टिफाई कर सकता हूं। चूके हैं क्रॉस कोर्ट स्पाइक की कोशिश, और पीछे से आए थे, एंड लाइन पर अटैक किया था, माफी चाहूंगा अटैक लाइन पर अटैक किया था, लेकिन चूके। देखिए
बॉल जो है मैदान पर था, लेकिन जो बैकलाइन प्लेयर है उसने 3 मीटर लाइन के अंदर आके अटैक किया और इसी बीच फाउल दे दिया गया। यानी बैकलाइन प्लेयर जो है वो 3 मीटर लाइन के अंदर आके अटैक नहीं कर सकता है। कभी कभार खिलाड़ी काफी जोश में आ जाते हैं, कभी बेहतरीन पास को देख के थोड़े से लालची हो जाते हैं और इस लालच में गलती हो जाती है, क्योंकि बॉडी जब फॉरवर्ड मोमेंटम में है, उस मोमेंटम से अपने आप को विड्रॉ करना, उस मोमेंटम से अपने आप को वापस लौटाना आसान बिल्कुल नहीं है। खेल का बड़ा अहम नियम है कि जो बैक लाइन प्लेयर्स हैं वो फ्रंट लाइन में आके यानी 3 मीटर जोन में आके अटैक नहीं कर सकते हैं। टेक ऑफ आपको 3 मीटर लाइन से ही लेना है, लैंड आप भले ही नेट के नजदीक कर लीजिए। जैसा आपने कहा कि वो मोमेंटम रोकना आसान नहीं रहता है और बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े कद के, जिसके चलते तो और भी कठिन। रजत चौधरी, इनकी सर्विस आज काफी ठीक नहीं रही है। एक सुपर सर्व थी वो विनीत कुमार के हाथों से आई थी। दोनों कप्तानों ने आज काफी गलतियां की हैं सर्व पर। स्पाइक सीधा नेट पर चढ़कर। ये ना बड़ा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन हुआ है समीर और नवीन के बीच में। क्या स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है, देखिए क्या स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेट किया उन्होंने कि तैयार रहिए, और इतनी देर में बॉल की फिनिशिंग हो गई। और देखिए उन्होंने, जैसा आपने कहा, कम्युनिकेशन के चलते समीर ने जब सेट किया तो उसमें ज्यादा पावर नहीं लगाई, हल्का सा उछाल दिया, काफी रहा अदीम के लिए। यहाँ पर ये मुकाबला कड़ा हो रहा है। इस तीसरे सेट में बराबरी पर चल रहा है, 9-9 की बराबरी पर पहुंच गया मुकाबला। सब्स्टिट्यूशन इस समय रोहित को बाहर बुला रहे हैं, चेंज किया है डिफेंस को और मजबूती देने के लिए। देखिए डिफेंस, क्योंकि लिबेरो ऑलरेडी अंदर है, उसके अलावा मन्नत को अब उन्होंने डिफेंस में मजबूती देने के लिए अंदर भेजा है। अटैक तो विनीत ही करेंगे। ओह, जजमेंट, फिर भी विनीत नाराज हैं। शिवेंद्र को बोल रहे हैं कि बॉल को फॉलो तो कीजिए, बॉल पर जाइए तो सही। यहाँ पर एक और पॉइंट अब मथुरा योद्धास के लिए हो गया है। बॉल सीधा मैदान से बाहर निकल गया। नवीन सर्विस पर पावर पैक स्मैश अशोक का जोन 2 से ऑपोजिशन जोन 6 पर बिल्कुल बीचों बीच खाली कोर्ट को बता दिया है कि मैं तैयार हूं। दस से बराबरी जो हमने पहले 2 सेट्स में नहीं देखी है। ओ, इस बार सेट करने की बजाय सीधा लॉब कर दिया दूसरे हाफ में, और फिर बढ़िया पिकअप। इस बार नहीं, दिशा बदली लेकिन पावर, ये स्पाइक नहीं रोक पाए। पहला वाला अच्छा रोका था, अच्छा पिकअप रहा था उस पे, और ज्यादा लंबा ऊंचे, और इस बार कोई नहीं रोक पाया इसे। लेकिन खास बात उस अटैक की चेतन ये है कि ये दूसरा मौका था जब अशोक ने ना तो ब्लॉक को छुआ और खाली मैदान यानी ऑपोजिशन कोर्ट को पूरी तरह से जज किया है। उसके बाद अटैक, खाली जगह पर अटैक करना साफ दिखाता है कि कितने कॉन्फिडेंट हैं अपने अटैक को लेकर। पर यहाँ पर अच्छी बात ये रही है मथुरा योद्धास के लिए कि बेंच से भी जो प्लेयर्स आए हैं ना मैदान पर, उन सब ने सपोर्ट किया है। शिवेंद्र को लाए थे, आते ही उन्होंने पॉइंट हासिल किए। मन्नत को लाए हैं तो मन्नत ने भी पॉइंट हासिल किए। न केवल प्लेइंग 6 फर्स्ट 6 बल्कि जो सपोर्टिंग प्लेयर्स हैं जो बेंच पर थे, उन्होंने भी पूरा कंट्रीब्यूशन किया है मथुरा योद्धास के लिए। 12-12 की बराबरी हो चुकी है। ये तीसरा अंतिम सेट है इस मुकाबले का। मन्नत को कुछ ही देर पहले सब्स्टिट्यूट किया गया था डिफेंस में मजबूती डालने के लिए, पर सर्विस उन्होंने वहां पर एक आसान सी सर्विस उन्होंने मिस कर दी है।
चाहे आपके पास में एक से बढ़कर एक धुरंधर अटैकर्स हों, उसके बावजूद आप टैक्टिकल प्ले पे भरोसा दिखाएं, वहां टैप किया, आउटवर्ड रिस्ट, एक बढ़िया कटिंग। देखिए आज इस टीम ने बता दिया है कि कब मसल का इस्तेमाल करना है और कब ब्रेन का इस्तेमाल करना है। वो सिर्फ और सिर्फ पावर खेलना नहीं जानते, वो टैक्टिकल प्ले भी बखूबी जानते हैं। अशोक बिश्नोई अब आते हुए गेम में पूरी तरह से खाली जगह को अच्छे से परख लेते हैं। अब सर्विस आएगी। एक बार फाउल रहा था जब टैग लाइन के पीछे से आकर मोमेंटम नहीं रोक पाए थे अपना। इस बार अच्छा ब्लॉक रहा है विकास मान का। रजत चौधरी ने भी उनका साथ दिया। इस प्रकार के खेल की आवश्यकता थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। देखिए बहुत बढ़िया डिफेंस था और ऐसे में मिडिल ब्लॉकर सोचता है कि सेटर अक्सर काउंटर या फिर यूनिवर्सल को फीड करेगा, पर ऐसे में फर्स्ट टेम्पो आने वाला है, उसका अंदाजा उन्होंने नहीं लगाया। नवीन थोड़े से तैयार नहीं थे ऐसा लगता है, पर चलिए मथुरा योद्धास के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। लकी पॉइंट अशोक बिश्नोई। जितनी बार बॉल 3 अटैक के पॉइंट, उसके बाद ये सर्विस का पॉइंट, और विपक्षी को मजबूर कर दिया है अब टाइम आउट लेने के लिए। इस टाइम आउट को यूटिलाइज करना ही चाहिए मथुरा योद्धास को। फिर से टैक्टिकल प्ले, एक बार फिर से टैक्टिकल प्ले। विनीत कुमार ने इजी टैपिंग की। इजी टैपिंग वो जानते थे कि ऑपोजिशन सिंगल ब्लॉक डिस्टर्ब कर सकता है। उसके बाद बॉल ने एंटीना छू लिया और उसकी वापसी के रास्ते हो गए बंद। बढ़िया सर्व, चौकी एक बार फिर से स्पाइक रही और एक और बार ब्लॉक करने की कोशिश, लेकिन चेकआउट पॉइंट मिला है। विनीत कुमार ये बखूबी जानते हैं कि कब टीम को खिलाना है, कब खुद खेलना है। एक बेहतर कैप्टन, एक बहुत ही बढ़िया कैप्टन है, एक कप्तान, एक लीडर, एक जबरदस्त लीडर अपनी टीम के। मथुरा योद्धास की टीम को यहां तक इस मुकाम तक पहुंचाया है कि 4 मुकाबले जीत चुके हैं। लगातार कम्युनिकेट करते रहते हैं, लगातार अपने खिलाड़ियों को बताते रहते हैं कि कब कहां पर कौन से एंगल पर कौन से प्लेयर को किस तरह से पकड़ना है। इस ब्लॉक मिस होने के बाद भी उन्होंने बताया है शिवेंद्र को कि किस एंगल पर इसे पकड़ना चाहिए था। इस बार गई है गेंद बाहर। खराब सर्व, और हमने आज कितनी बार देखा है रजत चौधरी इस बार ज्यादा दूर नहीं थे एंड लाइन से, लेकिन बिल्कुल आज गेम में नहीं आए हैं। वहीं विनीत कुमार, उन्होंने गेम पर पूर्णतः डोमिनेट किया है। अब आया है सुपर पॉइंट, लेकिन लखनऊ की ओर से चाहेंगे बढ़त में जाना। बाहर गई गेंद, कुछ ज्यादा ही शक्ति थी उसमें, और सुपर पॉइंट के 2 अंक जुड़ गए हैं मथुरा के खाते में। क्या ये सुपर पॉइंट का प्रेशर था? अशोक बिश्नोई इससे पहले 3 ओकेजन पे उन्होंने फिनिशिंग की है, लेकिन जब बात सुपर पॉइंट की आई तो फिर पॉइंट गवा दिया। इजी क्रॉस रहेगा यहाँ पर। चेकआउट निकाला है, बढ़िया कटिंग की है अशोक बिश्नोई। 5 मौके, 4 पे कन्वर्जन, और 1 मौका गवाया, वो भी कब? सुपर पॉइंट पर। और अब आता हुआ एक और
मथुरा ने कोशिश की सुपर पॉइंट लेने की, लेकिन देखिए वो 17 से आगे बढ़ चुके हैं तो सुपर पॉइंट नहीं आएगा। वो अपना मौका खो चुके हैं। पर ऑपोजिशन ने तो उनको सुपर पॉइंट के 2 पॉइंट तो ऑलरेडी दे ही दिए हैं। 2 को अब 4 में भी तब्दील करना चाहेंगे। इस बार चेकआउट पॉइंट मिला है। विनीत कुमार एक बार फिर से एक्शन में सब्स्टिट्यूशंस के साथ फिर से खिलाड़ियों में अदला बदली। मथुरा योद्धास इस खेल को जल्दी ही निपटाना चाहते हैं, जल्द ही जल्द। एक बार फिर सब्स्टिट्यूशन सर्विस के लिए वसीम को उन्होंने आज सर्विस के लिए रखा है। देखिए वसीम को फिर से सब्स्टिट्यूट किया है। नवीन बाहर गए हैं। सर्विस इस बार बाहर, कोई बात नहीं, वसीम को फिर से मौका दिया जाएगा। तीसरे सेट में तो एक्सपेरिमेंटेशन देखी ही है हमने, फिर भी यहां पर 3-0 की तरफ अग्रसर है मथुरा योद्धास। सर्विस स्पेशलिस्ट हैं, 3 ओकेजन पे सब्स्टिट्यूशन किया, 1 में सिर्फ उनको फायदा मिला है। सिर्फ 1 मौका था जब वसीम के सब्स्टिट्यूशन पर टीम ने सर्विस में अंक अर्जित किया था, काफी इफेक्टिव सर्विस की थी। और अब जॉर्ज बाहर गए हैं। 19-18 का स्कोर, 1 पॉइंट का डिफरेंस, 2 पॉइंट से दूर मथुरा योद्धास इस तीसरे सेट की ओर जीत की ओर अग्रसर है। और इसी बीच एक और अटैक आ गया है मन्नत से। 4 नंबर का ये 4 जोन से ही अटैक। और देखिए मन्नत चौधरी की हम खास बात आपको बताते हैं कि दूसरे और तीसरे सेट में ये अपना रंग दिखाते हैं। इस बार जोन 4 से आके उन्होंने किया ये अटैक। और आपके पास एक ऐसा खिलाड़ी है जब पूरी तरह से विपक्ष घुटने टेकने वाला हो, फिर भी वो आके रंग दिखाता है। सेट पॉइंट, 3-0 का मौका। चेकआउट पॉइंट अमित अशोक बिश्नोई द्वारा। तो अभी भी 1 सेट पॉइंट बरकरार है। 3-0 की तलाश, 2-1 की तलाश विपक्षी टीम को। ब्लॉकर्स के बिल्कुल ऊपर से अटैक किया था, सीधा चेस्ट पर आया समीर चौधरी के। क्या ये आखिरी पॉइंट होगा? ओह दीजिए, बचा लिया है। 1 पॉइंट और बचा लिया है। 1 पॉइंट और बचा लिया है लखनऊ टाइगर्स ने। बैक टू बैक प्रिंस को फीड किया। रमेश राय इस समय समीर को समझा रहे हैं कि रिस्क मत उठाइए, रिस्क मत उठाइए। नितिन बिल्कुल तैनात हैं सिंगल ब्लॉक के लिए सेंटर में। ये आखिरी पॉइंट की लड़ाई और जीत ली है, ये जीत ली है इस मॉन्स्टर ब्लॉक के चलते। पर रिव्यू वहां पर ले रहे हैं, रिव्यू वहां पर ले रहे हैं रमेश राय। नतीजे पर निर्भर करता है, वहां नेट कॉन्टैक्ट का रिव्यू लिया है। काफी जिस टीम की जीत ही पहचान हो, उस टीम को सिर्फ और सिर्फ जीतने की आदत हो, उस आदत को कैसे रोक लगाएंगे? सीधा 3 सेट जीत